हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे मैथ्स क्लासेस में मंगलम कॉम्पिटिटिव अड्डा के क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग का परसेंटेज टॉपिक चल रहा है। देखा जाए उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा आय व्यय पर आधारित प्रश्न। देखा जाए किस प्रकार के सवाल दिए गए हैं। आइए, जैसा कि आपका पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है आय व्यय पर आधारित। क्या बोला गया है? बोला गया है सोनू अपनी आय का 15% बचा लेता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है तो वह अब भी पहले जितना ही बचत करता है। तो बोला गया उसके खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, यही बोला गया है। तो देखिए, हम लोग जानते हैं क्या, आय बराबर हम लोग क्या जानते हैं, आय जो होता है हमारा क्या होता है, खर्च प्लस क्या होता है, बचत। यही हम लोग जानते हैं, ठीक है। इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। तो पहला केस में बोला गया सोनू अपनी आय का 15% बचा लेता है। तो मानिए अगर उसकी आय अगर 100 रुपया रहती है तो बचत कितना करता है, 15 रुपया। तो ये खर्च कितना करता होगा, आपका 85 रुपया। क्यों? क्योंकि जिसको आमदनी जो है वो खर्च और आपका बचत के बराबर होगा। ठीक, आगे बोला गया है क्या, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है तो पहले उसकी आय जितना था उसकी आय में 20% की वृद्धि हो गई। तो 20% की वृद्धि हो गई मतलब इसकी आय कितना बन गया, 120 रुपया। तो सवाल में बोला गया है आगे कि वह अब भी पहले जितना ही बचत कर पाता है। तो पहले वो कितना बचत करता था, 15 रुपया, तो आज भी वो 15 रुपया ही बचा पाता है। ठीक, बोला गया कि अगर उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है तो पहले वो जितना बचत करता था आज भी उतना ही बचत करता है। तो पहले वो 15 रुपए बचाता है तो आज भी 15 रुपए ही बचाएगा। तो 120 रुपए, तो खर्च कितना होगा, तो 120 रुपए के बराबर करने के लिए यहां पर कितना वो खर्च करता है, 105 रुपया वो खर्च करता है। ठीक, तभी मिलाकर के खर्च और बचत को मिलाएंगे तब 120 के बराबर होगा। तो सवाल में बोला गया है तो उसके खर्च में कितना परसेंट का वृद्धि हो गया, यही बोला गया है ना। तो देखिए वृद्धि कितना हुआ आपका, आइए 85 था, वृद्धि हो गया कितना, 105 का। तो आपका वृद्धि बना कितना, 20 का, 20 ही बढ़ा ना। तो खर्च में प्रतिशत वृद्धि कितनी हो जाएगी, 20 रुपया बढ़ा है उसका 85 रुपया पर, तो आपका 100 में कितना बढ़ेगा। चलिए 5 का टेबल में काट देंगे 4 बार में, 5 का टेबल में 17 बार में, तो 400/17, देखिए भाग दे दीजिए, 17 दूना 34, 6 खत्म, 17 तिया 51, आपका 9 खत्म 0, 17 पचे 85, मतलब 23.5 से कहीं डिजिट है, 23.5, मतलब उसके बचत में वृद्धि जो होगी वो कितना होगा, 23.5 के। सवाल समझ में आया जो बताया गया आप लोगों को, नोट कीजिए आंसर। देखा जाए इसका अगला सवाल को देखिएगा। देखिए क्या बोला गया आगे के सवाल में, बोला गया ए और बी अपनी आय का क्रमशः 60% और 75% खर्च करते हैं। ठीक है, बोला गया यदि ए की बचत बी की बचत की तुलना में 20% अधिक है तो ए की आय बी की आय का कितना प्रतिशत कम है, ये बोला गया है। ठीक है, तो दो तरह के आपके व्यक्ति हैं, एक का नाम है ए और दूसरे का नाम है बी। तो कंडीशन में बोला गया है ए और बी अपनी आय का 60% और 75% खर्च करते हैं। तो ए कितना खर्च करता है, ए जो खर्च करेगा उनकी जो इनकम होगा उसका कितना, 60%, मतलब 60/100, 20 का पहाड़ा में काट दीजिए, 20 तिया 60, 20/100, तो मतलब खर्च बटा में आय क्या हो जाएगा, मतलब 3/5। अगर 5 रुपया कमाता है तो वो खर्च कितना कर रहा है, 3 रुपया। आइए यहां पर हम लोग लिखेंगे आय और यहां पर हम लोग लिखेंगे खर्च। तो ए जो होता है
अगर 5 रुपया कमाता है, ठीक है, तो खर्च कितना करता है, ये 3 रुपया, ठीक है। उसी प्रकार बी के पास जाएंगे, बी बोलता है क्या 75% खर्च करता है, मतलब बी का जो खर्च है उसकी आय का 75% मतलब 75/100, 25 या 75, 2500 का 100, 4 रुपये कमाता है तो खर्च कितना करता है वो 3 रुपया, ठीक है। बी जो है 4 रुपया कमा रहा तो खर्च कितना कर रहा 3 रुपया, ठीक है। आगे की सवाल में बोला गया है, क्या बोला गया है, यदि ए की बचत बी की बचत की तुलना में 20% अधिक है। अब देखिए हम लोग ए अनुपात बी बचत की बात कर रहे हैं, तो क्या बोला गया है, ए का जो बचत है बी का बचत की तुलना में 20% अधिक है। तो अगर ये 100 बचाता होगा तो 120 काट दीजिए, 20 छक्का 120, 20 25 100, मतलब बचत हमें 6:5 के अनुपात में लाना है। आइए अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए इन दोनों का आपस में इनकम में अगर खर्च को घटाते तो क्या निकलता है, बचत। तो बचत हमारा कितना आएगा 2, यहां घटाएंगे तो कितना आएगा 1। तो देखिए ए को कितना बचाना चाहिए 6, लेकिन बचा रहा है कितना 2, तो इसे 6 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 3 का मल्टीप्लाई यहां पर, तो यहां भी 3 का मल्टीप्लाई, यहां भी 3 का मल्टीप्लाई। तो देखिए 5 तिया 15, 3 तिया 9, तो 15 में 9 को घटा देंगे तो क्या आपको 6 मिल जाएगा। और बी का बचत कितना है 5, तो 5 बनाने के लिए यहाँ 5 से मल्टीप्लाई, तो यहां भी 5 से मल्टीप्लाई होगा, यहां भी 5 से मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए 5 का 20, 20 से 15 घटाएंगे तो 5 के बराबर आ जाएगा, ठीक। तो अब हमें पता चल गया कि अगर ए जो होता है वो अगर 15 रुपया अनुपात में कमा रहा तो बी कितना कमा रहा, अनुपात है 20 रुपया, यही ना होगा। तो सवाल में आपसे पूछा गया है क्या ए की आय बी की आय से कितना प्रतिशत कम है, तो बी की आय से देखिए कितना कम है ये 5, तो लिखेंगे ए की आय बी की आय से कम है, कितना कम है 5 कम है, कितना में 20 में, तो परसेंटेज बदलना है तो 100 काट दीजिए 4 बार में, ये काट देंगे 25 बार में, तो आपका हो जाएगा 25% कम है। कितना परसेंट कम आपका निकला 25%, जो आपका कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, सी नंबर ऑप्शन में। कॉन्सेप्ट समझ में आ रही है, नोट कीजिए। चले अगले क्वेश्चंस की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन क्या गया है, थर्ड नंबर, ध्यान से समझेंगे। थर्ड नंबर सवाल में आपका बोला गया है कि ए की आय बी की तुलना में 60% कम है, 60% कम है, तो मतलब कितना है, ए का जो इनकम है बी का इनकम का तुलना में 60% कम है। आइए आय का पास जाएंगे, 60% कम है, मतलब अगर ये 100 रुपया कमाता है तो ये कितना कमाता होगा 40 रुपया। अब आगे देखिए, अब इसको रेशियो में बदलेंगे तो कितना होगा 20 दूना 40, 20 पचे 100, मतलब 2:5 निकलेगा। आगे क्या बोला गया, आगे बोला गया और ए का व्यय बी के व्यय के 60% के बराबर है। ए का जो खर्च है वो बी के खर्च के कितने परसेंट के बराबर है 60%, मतलब 60/100 काट देंगे, 20 का पहाड़ा में 3 बार में और 20 का पहाड़ा में 5 बार में, तो ए बटा बी बराबर कितना हो जाएगा 3/5। तो ए अगर 5 रुपया खर्च करता है, सॉरी ए बी अगर 5 रुपया खर्च करता है तो ये कितना करेगा 3 रुपया। आइए तो खर्च क्या हो जाएगा, व्यय जिसको बोलते हैं। ए अगर 3 रुपया खर्च कर रहा है तो बी कितना कर रहा है आपका 5 रुपया, क्यों, क्योंकि बोला गया ए का जो खर्च है बी के खर्च के 60% के बराबर है, मतलब 60/100। अब देखिए आगे का लाइन में क्या बोला गया है, बोला गया है कि ए की आय बी के व्यय के 70% के बराबर है। अब ध्यान से समझिएगा, अगला स्टेप में आपको क्या बोला गया कि ए का जो आय है
ए की जो आय है इनकम, वो क्या बोला गया है, बी के व्यय, बी के खर्च कि कितना परसेंट के बराबर है, 70%, मतलब 70/100, जीरो से जीरो खत्म। मतलब ए का जो आय है बटा में बी का जो व्यय निकलेगा वो बराबर कितना में निकलेगा, 7/10 है ना निकलेगा। तब हम लोग ध्यान से देखेंगे बी का खर्च कितना निकला है 10, और बी का खर्च हमारे पास कितना यहां पर अनुपात मिल गया 5, तो इसे 10 बनाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई, 2 से, तो यहां भी हमें कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। ठीक, अब आइए ए का आय कितना 7 है और ए का आय हमारा कितना निकला 2, तो इसे 7 बनाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3.5, तो इसे भी गुना करना पड़ेगा 3.5 से, तभी तो बराबर होगी। अब आइए, तो सवाल में पूछा गया है ए और बी के बचत का अनुपात बताइए। आइए अब हम लोग इसका सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 7 और यहां कितना होगा, ये 3 दूना 6, इसे गुना करेंगे तो कितना होगा 17.5 और ये हो जाएगा 5 दूना 10। तो 7 में से 6 को घटा देंगे तो कितना होगा 1, क्योंकि आय में व्यय को घटाएंगे तो क्या निकलेगा आपको, आपका बचत, बराबर 7 में से 6 घटाएं तो 1 अनुपात में निकला, और ये 17 में से 10 को घटा 17.5 में से 10 घटाएंगे तो कितना होगा 7.5। इस पॉइंट को हटाने के लिए है 0, 5 का पहाड़ा में 5 दूना 10, 5 का पहाड़ा में 15×5 = 75। तो ए और बी के बचत का अनुपात कितना निकला, 2:15, जो ऑप्शन नंबर किसमें लिखा गया आपका, डी नंबर में। कौन सा समझ में आ रही है, नोट कीजिए। देखिए इसके बाद का सवाल क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड 2 हो गया, 1 2 थर्ड हो गया, फोर्थ में देखिए देखा जाए। फोर्थ नंबर सवाल में बोला गया है क्या, बोला गया है कि P की आय Q की आय से 50% अधिक है और Q की आय R की आय से 50% अधिक है, तो P की आय और R की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। आइए तो पहले हम लोग P अनुपात Q में तुलना करेंगे। बोला गया P की जो आय मतलब इनकम जो है वो क्या बोला गया, Q की आय से 50% अधिक है, तो अगर ये 100 होगा तो 50% अधिक मतलब ये 150 होगा। 50 का पहाड़ा में 3 बार में, 50 का पहाड़ा में 2 बार में, मतलब 3:2 निकलेगा। आगे बोला गया है Q और R के बारे में, Q अनुपात R के बारे में क्या बोला गया, बोला Q की जो आय है वो R की आय से 50% अधिक है, तो अगर ये 100 होगा तो ये कितना होगा 150, है ना। छोटा करेंगे 50 का पहाड़ा में 3 बार में, 50 का पहाड़ा में 2 बार में, मतलब 3:2। अब आइए, अब हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन में बैलेंस करना जानते हैं, Q बराबर 2, Q बराबर 3, तो बैलेंस करना तो कितना 3 का मल्टीप्लाई, इसमें 2 का मल्टीप्लाई, तो जब इसमें 3 तो इसमें भी 3 का गुना, यहां पर आप 2 किए तो इसमें भी 2 का गुना। ठीक है, तो अब हमारी आय निकल जाएगी, क्या निकलेगी, P अनुपात Q अनुपात R के रूप में हमारा इनकम क्या निकलेगा। अगर P का इनकम निकला 3 तिया 9, तो Q का इनकम आपका कितना निकलेगा 3 दूना 6, R का इनकम कितना निकलेगा आपका, Q का 6, तो R का इनकम 2 दूना 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर P 9 रुपया अनुपात में कमाता है तो Q कितना कमाता है 6 रुपया, और R कितना कमाता है 4 रुपया। तो सवाल में बोला गया कि P की आय R की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, P की आय R की आय से अधिक कितना है 5 अधिक है। ठीक है, तो प्रतिशत में अधिक कितना होगा, प्रतिशत में अधिक कितना है आपका 5 अधिक है, कितना पर 9 पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा, सॉरी क्या बोला गया, P की आय R की आय से, R की आय से ना, तो
तो आर की आय से मतलब कितना अधिक है, 5 अधिक है। कितना में, 4 पर। तो 100 में कितना हो जाएगा, 25 का पहाड़ा में खत्म, 25 कितना हो जाएगा, 125% आपका अधिक बनेगा। जो ऑप्शन नंबर किसमें लिखा गया आपका, सी में। सही हमारी बात, तुलना आर से किया गया है इसलिए वो नीचे में होगा। चलिए नोट कीजिए सवाल को। हो गया। देखिए अगला सवाल 5 नंबर में क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझेंगे। बोला गया है x की आय जो है आपका, ठीक है, y की आय से 60% अधिक है तथा y की आय z की आय से 40% अधिक है। ठीक है, तो x की आय z की आय से कितना परसेंट अधिक है। अभी इसी टाइप का आपका सवाल कराया गया, इसको जल्दी बना करके कमेंट में जवाब मारिए, कितना आएगा इसका आंसर। चलिए फटाफट बनाइए, ठीक है। चलिए जिनसे नहीं बन रहा हम सॉल्यूशन कर रहे हैं तब तक आइए। कंपेयर बोला गया है, पहला x अनुपात y, यही बात की गई है, i के बारे में बोला गया है। तो क्या बताया गया है आपका, बोला गया x की आय y की आय से 60% अधिक है। तो मतलब ये 100 होगा, तो y की आय से कितना अधिक है, 60% अधिक, मतलब 160। चलिए 20 का पहाड़ा में काट देंगे 8 बार में, और 20 का पहाड़ा में काट देंगे 20 25 100। तो इसका रेशियो कितना निकलेगा, 8:5। आगे क्या बोला गया है y और z के बारे में। देखिए y और z के बारे में बोला गया है कि y की आय z की आय से 40% अधिक है। तो ये 100 होगा, तो ये कितना होगा, 140। चलिए 20 का पहाड़ा में 7 बार में, और 20 का पहाड़ा में कितने बार में घटेगा, 5 बार में। आइए अब हम लोग बैलेंस करने जानते हैं ना, y बराबर 7, y बराबर 5। तो यहां पर गुना कर दीजिए 7 का, और इसके पास गुना कर दिए कितना, 5 से। तो यहां पर भी 7 का गुना होगा क्योंकि इसके साथ 7 का गुना है। यहां 5 है तो इसके पास भी 5 का गुना होगा। ठीक है, आइए तो अब कितना हो गया, ये आपका 56, 8 7 56 अनुपात 35, और यहां पर लिख लेगा हमारा 35 अनुपात क्या निकलेगा आपका, 25। चलिए तो हमारा जो इनकम निकला x अनुपात y अनुपात z, तो I क्या हुआ इनकी, अगर x कितना अनुपात में 56 रुपया कमाता है, तो y जो होता है अनुपात में कितना कमाएगा, 35। अगर y अनुपात में 35 कमाता है, तो z अनुपात में कितना कमाएगा, 25, यही कमाएगा ना। तो सवाल में बोला गया z की आय y की आय से x की आय z की आय से, x की आय z की आय से कितना अधिक है। आइए 31 अनुपात में अधिक है, तो प्रतिशत में कितना अधिक है, तो प्रतिशत अधिक हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 31 अधिक है 25 पर, तो 100 में कितना हो जाएगा, 25 चौका 100, 4 4 तिया 12, मतलब 124% आपका अधिक हो जाएगा। जो कौन सा ऑप्शन में लिखा गया आपका, डी नंबर में लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए नोट कीजिए, इस तरह का सवाल से आप लोग परिचित हैं। आगे चले, देखिए अगला क्वेश्चन को देखिए। सॉरी, देखिए सवाल क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा। बोला गया एक आदमी अपनी आय का 59% खर्च करता है और बाकी की बचत करता है, वह अपने खर्च में कितना प्रतिशत बचत करता है। बोला वह अपने खर्च का कितना प्रतिशत बचत करता है। आइए तो आय का सपोज कीजिए, हम लोग जानते हैं कि आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत, यही चीज हम लोग जानते हैं।
तो बोला गया एक आदमी अपनी आय का 59% खर्च करता है, 59। अगर वो 100 रुपया उनकी आमदनी होगी तो 59 रुपया खर्च कर दे रहा, तो बचत कितना करता होगा? 59 मतलब 41 रुपया वो बचत करता होगा। तभी तो खर्च और बचत जो होगा उनकी आय के बराबर होगा। ठीक, तो बोला गया बाकी वो बचत करता है, बचत मतलब वो 41 रुपया का अनुपात में। तो बोला गया वह अपने खर्च का कितना प्रतिशत बचत करता है? खर्च का कितना प्रतिशत? तो बचत करता है 41 रुपया, खर्च है कितना? 59 इंटू कितना हो जाएगा आपका 100, तो ये हो जाएगा 4100 बटा में 59, 59 एक 60, 6 चौका 24। देख लीजिए 59 से 1400 में भाग देंगे तो ये 8 बार में नहीं जाएगा, 7 से डिजिट चालू है, एक ही तो डिजिट चालू है। चलिए 7 9 आपका हो जाएगा 63, 6 7 बचे 35, 7 बचे 35 और आपका 6 41 नहीं जाएगा, 7 से 6 का पहाड़ा से देखिए, आइए 6 बार में कटेंगे, 9 चौका 54, 5 6 बचे 30 और 5 35, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 6 5 खत्म 0। तो उसके बाद 9 बार में जाएगा, देखिए क्योंकि यही एक डिजिट देखिए यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा, 9 9 81, 8 9 5 45, 8 53। ठीक है 45 और 53, तो ये हो जाएगा 9 और आपका यहाँ पर 5 2, मतलब कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका? लगभग 69.45% का वो क्या कर रहा? बचत कर रहा। कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो जो उसका नंबर मिल जाएगा वही हमारा जवाब हो जाएगा। लॉजिक समझ में आ रहा है सभी को? नोट कीजिए। आगे चले, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। बोला किसी व्यक्ति के वेतन का 20% भाग किराए पर खर्च करता है, 60% भाग जीवन यापन पर खर्च करता है और 10% की वह बचत करता है। यदि वह शेष 30 रुपया बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है तो उसका वेतन कितना है? ये बोला गया। सपोज दैट, मानिए अगर उसका वेतन 100 था, माना अगर उसका वेतन 100 रुपया था, ठीक, तो पहला केस में क्या करता है? 20% भाग किराए पर, तो 100 का 20% मतलब 20 रुपया वो किराया पर खर्च करता है। ठीक, फिर उसके बाद बोला गया 60% भाग वो क्या करता है? जीवन यापन पर। इसमें 60% भाग ऐसे लिखिए और अच्छा होगा, यहां डायरेक्ट लिखिए कुल खर्च कितना करता है वो? 20% भाग किराया पर प्लस 60% भाग जीवन यापन पर। ठीक है, और 10% की वो बचत करता है। बचत कितना करता है? 10%। तो टोटल कितना हो गया? 60 और 20 80, 10 90, मतलब टोटल खर्च कितना करता है वो? 90%। और बोला शेष 30 रुपया बच्चों की शिक्षा पर करता है, तो प्रतिशत में शिक्षा पर वो कितना खर्च करेगा? टोटल अगर 100 रुपया था उसमें 90% खर्च कर दिया, मतलब 10% वो शिक्षा पर खर्च करता है। और उसका जो 10% है ये प्रतिशत में मान लीजिए, तो उसका रुपया में वो कितना रुपया का बच्चा का पर खर्च करता है? 30 रुपया। तो हमने माना उनका वेतन कितना? 100%, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 30 इंटू 100 बटा में क्या हो जाएगा? 10, 0 से 0 खत्म, मतलब उनकी सैलरी जो है वो कितना रुपया आपका है? 300 रुपया। ठीक है, जो कौन सा ऑप्शन में लिखा गया? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। बोले सवाल समझ में आ रहा है कि नहीं?
हो गया। देखिए आगे का सवाल देखेंगे। देखिए क्या बोला गया है, सवाल में बोला गया है कि आगे एक व्यक्ति अपनी 75% राशि पहली बाजी में, शेष का 75% दूसरी बाजी में, फिर बोला गया शेष का 75% तीसरी बाजी में हार गया। वो केवल 2 रुपया लेकर अपने घर पहुंचता है पहुंचता है तो उसकी प्रारंभिक राशि कितनी थी, वो स्टार्टिंग में कितना राशि लिया गया। देखिए यहां जो शेष का लिखा हुआ है या शेष का, इसका ट्रिक समझिए। 75% हुआ, ठीक, तो 75% मतलब कितना हुआ, 75/100, काटेंगे तो कितना होगा, 25 या 75, 2500 का 100। तो 4 रुपया लेके जाता है, 1 रुपया खर्च करता है, तो इसके पास बचता कितना है शेष, 1/4, 4 भाग में 1 भाग। तो ये प्रक्रिया ये कितनी बार दोहराता है, 3 बार। दूसरा बार भी वो 75% शेष का खर्चा करता है, तो 1/4 ही खर्चा करता है। तीसरा बार भी वो 75% ही खर्चा करता है, कितना, 1/4 का ही केस में खत्म करता है। तो बोला गया अब केवल वो 2 रुपया बचता है, तो इतना खर्च करने के बाद उनके पास शेष कितना रुपया बच जाता है, 2 रुपया, ठीक है। तो बोला गया उसका आरंभिक खर्चा क्या है। तो देखिए इसका ट्रिक समझिए कि अगर आपका फाइनल वैल्यू दे दिया गया है और आप इनिशियल वैल्यू निकालेंगे पहले का, तो इसमें आप क्या करेंगे, होल वैल्यू का उल्टा गुना। तो ये जो हमारा निकला है होल वैल्यू निकला है, तो कितनी बार निकाले, 3 टाइम्स। तो आइए, तो आपसे पूछा गया था प्रारंभिक खर्च, तो हम लोग निकालेंगे क्या, प्रारंभिक खर्च, सॉरी प्रारंभिक राशि, खर्च नहीं है, प्रारंभिक राशि कितना है, अंतिम राशि 2 रुपया बचा। पहला बार वो खर्च किया, करने के बाद 1/4 मतलब 4/1, होल वैल्यू दूसरा बार भी 4/1, तीसरा बार भी पलटी मारेंगे तो 4/1, गुना करो, 4 चौके 16, 16 चौका 64, और 64 दूना कितना हो गया, 128। मतलब वो जो बाजी खेलने के लिए गया था वो टोटल कितना पैसा लेके गया था, 128 रुपया। समझ में आ रही है ना। इसका ट्रिक्स ये है कि जब आपको निकालना है फाइनल वैल्यू, तो होल वैल्यू, फाइनल वैल्यू दिया गया है तो इनिशियल वैल्यू निकालना है, तो इसमें होल वैल्यू का आप उल्टा गुना कर देंगे। तो उल्टा गुना मतलब रिवर्स कर देते हैं हम लोग। तो यहां पर देखिए 3 टाइम बोला गया था, 3 टाइम हमने रिवर्स किया, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर किस में लिखा गया, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, आगे चले। देखिए अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए आगे के सवाल में क्या कहा गया है, बोला गया है ए और बी के वेतन का योग आपको बता दिया गया 43,000 रुपया है। यदि ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है, तो उनकी बचत अगर समान है तो ए का वेतन रुपया में कितना है, ठीक। तो देखिए ए और बी का जो भी सैलरी रही होगी, क्या बोला गया, ए और बी दोनों को मिला करके सैलरी आपको बता दिया गया है 43,000 रुपया है, यही बताया गया आपका। आगे बोला गया है ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है, तो ए के बारे में क्या बोला गया है, उसका जो खर्च है उसके वेतन का कितना परसेंट है, 95%, मतलब 95/100। 5 का पहाड़ा में 19 बार में, 5 का पहाड़ा में 20 बार में, तो ए का जो होगा खर्च बटा में वेतन कितना हो जाएगा। अगर उनका वेतन 20 रुपया है तो खर्च करता है कितना, 19 रुपया। सेम उसी प्रकार बी के बारे में देखिए क्या बोला गया है, बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। खर्च करता है बी कितना, अपने वेतन का कितना परसेंट वो खर्च करेगा, 80%, मतलब 80/100, 20 का 80, 20 बचे 100, तो मतलब इसका खर्च बटा में वेतन कितना बनेगा, 4/5, यही बनेगा ना। आगे बोला गया है यदि इनकी बचत बराबर है, यही बोला गया है ना। आइए ए है और ये आपका बी है,
चलिए आय के बाद खर्च, खर्च के बाद बचत, यही 3 केस होता है आपका। तो देखिए ए अगर पहला केस में अगर 20 रुपया कमाता है तो खर्च कितना करता है 19 रुपया। बी अगर 5 रुपया का वेतन है तो खर्च कितना करता है 4 रुपया। चलिए घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 और 1। तो देखिए दोनों का बचत हमारा समान निकल गया। तो जब दोनों का बचत समान निकल गया तो इससे क्या पता चला, इसका पता चला कि अगर ए जो होता है 20 रुपया इसके सैलरी होगा तो बी की सैलरी कितना होगा 5, और यही दोनों जो अनुपात है वो बराबर कितना का होगा 43,000। तो सवाल में क्या पूछा गया ए का वेतन, तो देयरफॉर हम लोग लिखेंगे ए का वेतन जो होगा वो कितना होगा, ए का वेतन टोटल पैसा है आपका 25, ठीक है। इसका काट को छोटा भी कर दीजिए, चलिए नहीं काटेंगे तो आगे कर देंगे। टोटल वेतन हुआ आपका 25, 25 में ए हकदार कितना है 20 का, तो टोटल पैसा कितना है 43,000, है ना, यही दिया हुआ है। चलिए 5 का पहाड़ा में काट दीजिए, बोला गया ए का वेतन, तो 5 चौका 20, 5 पचे 25, 5 अठे 40, 5 का पहाड़ा मार 5 चौका 30, 00 0 0 6 चौका 24, 32 2 34। तो ए का जो वेतन निकलेगा आपका 34,400, जो कौन सा ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रही है, नोट कीजिए। आगे चले, देखिए देखिए आपका बोला गया 10 नंबर में ए और बी का वेतन 45,000 है। ए अपने वेतन का 85% और बी अपने वेतन का 70% खर्च करता है। यदि अब उसकी बचत समान है तो बी का वेतन क्या है। अभी हमने जो 9 नंबर क्वेश्चन सिखाया है उसी से मिलता जुलता सवाल 10 नंबर है। तो आप कमेंट सेक्शंस में इसका जवाब हमें बताइएगा, इसका जवाब क्या आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि जितनी सवाल आपको समझाएं समझ में आई होगी। तो अगली हमारे नेक्स्ट क्लास में इसका पार्ट 2 जो है इनकम पर आधारित और आय व्यय खर्च पर परसेंटेज का सवाल है, हम लोग अगली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।